आदाब अर्ज है। कल काबीना के बारे में मैंने बताया तो था कि कुछ को निकाल दिया गया है, कुछ को शामिल कर दिया गया है, यानी डी नोटिफाई किया गया है, लेकिन दोस्तों ने शायद समझा नहीं, जिसके बाद थाने बुला खान, जामशोर और कराची में एक बहस छिड़ गई है। अब मैं ज़रा बिल्कुल तफसील से ये बता रहा हूँ कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 3 लोगों को काबीना से निकाल दिया है। इसमें सरफहरिस्त यानी शाहिद फहीम साहब थे जो कि सूबाई वजीर थे, उसे निकाल दिया। फिर 2 उनके जो स्पेशल असिस्टेंट थे उनको भी काबीना से निकाल दिया गया है। उनमें एक सरफहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी जो कि सेनेटर हैं, उन्हें भी काबीना से डी नोटिफाई करके काबीना से फारिग किया गया है। इसके साथ साथ जो है जो लालचंद उकरानी साहब हैं, जिनका ताल्लुक भी थाने बुला खान जामशोरों से है, वो भी स्पेशल असिस्टेंट थे और अक़लियती उमूर को देख रहे थे, उन्हें भी जो है काबीना से फारिग किया गया है। ये उनका नोटिफिकेशन कल ही जारी हो गया था, लेकिन कुछ दोस्त नहीं समझ पा रहे थे, तो मैंने कहा एक तो वजाहत आपके सामने ये कर दूं कि ये मामला यूं है। दूसरी जो अहम बात है वो बड़ी दिलचस्प है और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी नाचीज़ राय के मुताबिक शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली मर्तबा ऐसा किया हो कि अपने ही पार्टी के सूबे के जनरल सेक्रेटरी को काबीना से फारिग करके किसी और पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी को काबीना में शामिल कर लिया, जो कि बज़ाहिर उसकी एक भी निशस्त सूबे में नहीं है, सूबे में वो इत्तेहादी भी नहीं है, मरकज में वो किसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर उनको काबीना में शामिल करना और अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को पार्टी से यानी काबीना से बाहर करना कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल हो सकता है कि इत्तेहादी फरमाइशी होती है, इत्तेहादियों में तारिक हसन साहब के लिए भी मेरे दिल में बड़ा एहतराम है और वकार मेहदी साहब के लिए भी ये पार्टी का अपना डिसीजन है, पीपल्स पार्टी का अपना डिसीजन है, लेकिन लोग अब इस पे बातें कर रहे हैं कि एक और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को इन करना, अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को काबीना से आउट करना। अच्छा, बड़ी बात यह है कि उकरानी साहब जो कि बड़ी अक़लियती उमूर के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी की अक़लियती विंग है उसके सूबाई सदर भी हैं, उनको निकालना, फिर उनकी जगह पर ज्ञानचंद इसरानी को लाना, ये भी एक लग रहा है कि जामशोरों की सियासत का एक पार्ट है, क्योंकि और लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इस वक्त बताऊंगा तो शायद लोग यकीन नहीं करेंगे, समझने वाले बात समझ रहे हैं। इसके अलावा एक और बात जो आ रही है कि देखिए, राव साहब से इसलिए मेरा ताल्लुक़ अच्छा है कि उनके वालिद साहब जो है फाजल राव साहब, वो बड़े एहतराम के लायक है, राव साहब खुद भी, और श्याम सुंदर जो साहब है वो भी हमारे लिए एहतराम के लायक है, लेकिन इन दोनों का एक ही वक्त में काबीना में इन होना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों अगर सबको पता है कि दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब लोग हैं, एक ही वक्त दोनों का काबीना में आना और इस दौरान जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का ट्वीट करना कि मैं नहीं कह रहा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का ये ट्वीट करना कि सौदा 90 करोड़ में हुआ है, कुछ शकूक शबात पैदा कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो दिलचस्प बात यह है कि जो ये काबीना में रद्दोबदल हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेला गया है, यानी कलीमुल्लाह के बाद फिर सलीमुल्लाह के बाद फिर कलीमुल्लाह के बाद, यानी इनके जो इस वक्त जो कल जो तब्दीलियाँ हुई हैं उससे अवाम को क्या डायरेक्टली फ़ायदा होगा। अगर चलो इसका वज़ीर वो हो गया, अच्छा जितने भी वज़ीर इस वक्त बनाए गए सब आजमाए हुए, पहले लेबर में सईद गनी आजमाया हुआ, पहले लेबर में जो बल्दियात में सैयद नासिर शाह आजमाया हुआ, अच्छा महबूब जमा साहब पहले रेवेन्यू में आजमाया हुआ, अब्दुल जब्बार खान में कौन से कांटे थे कि उसको जो है उससे लेबर ले लिया गया, क्या वो हाँ बात समझ में आ रही है। असल में क्या है कि 1,35,00,000 बोरियां इस वक्त सिंध के गोदामों में गंदम की पड़ी हुई हैं, सिंध हुकूमत को वो निकालनी है। हो सकता है कि जब्बार खान उस तरह का माहिर न हो या उस तरह की महारत या फुर्ती नहीं दिखाई हो उसने, और हो सकता है कि जब्बार खान एक खुद ही अपने डगर का आदमी है और वो बहुत सारे मामलात में अपने पाँव पर खड़ा हुआ है। अब महबूब जमा साहब है, मैं एहतराम के बड़ा एहतराम है मुझे, लेकिन बात यह है कि वो मेरी तरह सोकर उठते ही देर से है,
ठीक है ना। अब उनको उसका शायद हिसाब किताब जो होता है भाई, कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है, मैं वसूख से कह रहा हूं, कि जिसको उसके महकमे का हिसाब किताब नहीं मिल रहा होगा, कोई किधर से कोई किधर से। हाँ, एक बात मुझे बिल्कुल पता है कि महकमा जेल खाना जात के हाजी अली हसन जरदारी महकमा जेल खाना जात से 1 रुपया नहीं लेते, ये मुझे पता है। और एक और दोस्त का भी मुझे पता है। लेकिन बाकियों का जो है ये है कि या तो हिस्सापति उनके घर मिल जाता है या वो हिस्सापति खुद पहुंचाती है। तो ये 1,35,00,000 बोरियों में अगर सिर्फ 100 रुपया फी बोरी भी लिया जाए कमीशन, तो 20 करोड़ रुपए बनते। कितने? 20 करोड़ रुपए बनते हैं। अब सिर्फ 100 रुपया, ये तो आप समझे कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मामला तो कुछ और भी होगा। तो ये जो हालिया रीशफलिंग हुई है या जो हालिया जो रद्दोबदल हुआ है, इसके पीछे जो महरक़ात थे, मैंने कहा कि कल तो हो गया, अब जब नई बातें निकली तो मैं बताऊं कि अपनों को निकाल के गैरों को शामिल करना, ये कौन सी तुम्हारी रस्म है मेरी जाना। खुदा हाफिज़।